साथियों मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर भिंडी में आप ये काम नहीं करते हो तो आपकी जो भिंडी है वो लंबी नहीं चल पाएगी। तो साथियों जैसे कि आप देख सकते हो 15 जनवरी में मैंने इस भिंडी की बुआई की थी। अभी तक ये भिंडी सही चल रही है, उत्पादन बहुत ही अच्छा दे रही है और अभी ये 2-3 महीना भिंडी और चलेगी, क्योंकि मैंने सही तरीके से इसमें मैनेजमेंट किया है, सही तरीके से दवाई डाली है, सही तरीके से खाद डाला है, सही तरीके से स्प्रे की है। आज तक मेरे खेत में मच्छर की समस्या नहीं आई, क्योंकि मैंने टाइम टाइम पर स्प्रे की है। आज तक मेरे खेत में सुंडी की समस्या नहीं आई, क्योंकि भिंडी में कीड़ा लग जाता है, वो समस्या देखने को नहीं मिली, क्योंकि मैंने समय समय पर इसमें स्प्रे की है सुंडी की। आज तक मेरे खेत में ये समस्या नहीं आई कि भिंडी है वो खत्म हो गई, पीली पड़ गई। तो साथियों मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि आप भिंडी में ये खाद डालो, ये दवाई डालो, जिससे आपकी जो भिंडी है वो लंबी चलेगी। जिस किसान भाई ने फरवरी में भिंडी लगाई थी, उन किसान भाई की जो भिंडी है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसमें सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पाया, सही तरीके से दवाई नहीं डल पाई। तो साथियों अभी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने भिंडी की बुआई कर दी है, 1 महीना हो गया है, 15 दिन हो गए, या फिर आप भिंडी की बुआई करोगे, तो उसमें अपने को दवाई क्या डालनी है, क्या खाद डालना है, क्या स्प्रे डालनी है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे इस वीडियो में, इस चैनल पे मैं आपको समय समय पर वीडियो डालता रहूंगा कि भिंडी में क्या डालना चाहिए, क्या दवाई डालनी नहीं चाहिए, क्या खाद डालना चाहिए। तो भिंडी में आमतौर पर क्या समस्या देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो भिंडी का पौधा है बिल्कुल खत्म हो जाता है, भिंडी की फसल बर्बाद हो जाती है, जिसकी वजह से जो किसान भाई उसको नुकसान देखना पड़ता है। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। तो साथियों जैसे कि आप देख सकते हो 15 जनवरी को मैंने इस भिंडी की बुआई की थी। अभी तक बहुत ही शानदार भिंडी चल रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिल रही, और जो उत्पादन है बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। क्योंकि भिंडी में अगर आप सही तरीके से मैनेजमेंट करते हो, सही तरीके से दवाई डालते हो, तो आपकी जो भिंडी है वो लंबी चलेगी। बहुत सारे किसान भाइयों ने फरवरी में भिंडी लगाई थी, और उन किसान भाई की भिंडी है वो अब तक जुत चुकी है, क्योंकि भिंडी में इतना भयंकर रोग आता है, वो आता है निमेटोड। निमेटोड इतना भयंकर आता है, जिसकी वजह जो भिंडी है पीली पड़ जाती है, उत्पादन घट जाता है, और जो पौधे की ग्रोथ है वो रुक जाती है, पत्ते झाड़ देती है, और आप देख सकते हो जो पौधे हैं ऐसे हो जाते हैं। मैं एक छांट के लेकर आया हूँ, कहीं पे कोने में ये पौधा था, छांट के लेकर आया हूँ, आप पौधे इसकी हालत देख सकते हो, ऐसा पौधा हो जाता है निमेटोड की वजह से। और आप देख सकते हो निमेटोड इस पौधे में कितना भयंकर है, मतलब कि ये पौधा है निमेटोड की वजह से बिल्कुल खत्म हो गया, सूख गया, पीला पड़ गया है। इसने क्या उत्पादन दिया होगा, छोटा सा पौधा है 2-3 फुट का, क्या उत्पादन दिया है इसने। अगर पौधा बड़ा बड़ा हो जाता है 6-6 फुट का, 5-5 फुट का, बहुत ही अच्छा उत्पादन देता। अगर आप इस निमेटोड का, जड़ गांठ का सोल्यूशन नहीं करते हो, तो आपकी जो भिंडी है वो लंबी नहीं चल पाएगी। जिस किसान भाई ने गलती की है, फरवरी में या मार्च में भिंडी लगाई, उसमें आपने मैनेजमेंट नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस किसान भाई ने अभी 1 महीने पहले मई में भिंडी लगाई है, फिर जून में लगाई है, या फिर जुलाई में आप भिंडी लगाओगे, तो उसमें अगर आप निमेटोड का कंट्रोल कर लेते हो, तो आपकी जो भिंडी है वो दिसंबर तक चलेगी। दिसंबर तक आपने भिंडी चला ली तो भिंडी के रेट है बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। फिलहाल टाइम भी जो भिंडी के रेट है वो 40 से 50 रुपए किलो चल रहे हैं। जैसे ही बरसात स्टार्ट होगी आगे, तो भिंडी के रेट है 70 से 80 जाएंगे, और जैसे ही सर्दी स्टार्ट होगी, सर्दी तक आपने भिंडी चला ली, तो भिंडी के बाजार भाव बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे, 80 से 100 रुपए किलो तक देखने को मिलेंगे। तो आप अगर भिंडी लगा रहे हो तो आप भिंडी को लंबी चलाइए, जिससे जो भिंडी का उत्पादन है अच्छा देखने को मिले, मुनाफा अच्छा देखने को मिले। तो साथियों इसमें जो निमेटोड की समस्या आती है उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। अगर आपने भिंडी की बुआई करे 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, या फिर 1 महीना हो गया, तो उसमें अपन को नीचे से आपको वेलम प्राइम चलानी है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ में आपको माइक्रोराइजा डालना है, 100 ग्राम का आता है जो कि घुलनशील आता है, उसको डालना है। उन दोनों चीजों को मिलाना है और प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है। अगर आप ये काम करते हो तो निमेटोड की समस्या आएगी नहीं। अगर निमेटोड नहीं आया आपके खेत में, तो जो भिंडी है वो लंबी चलेगी। अब बात करते हैं ऊपर स्प्रे क्या करनी है। अगर आपके खेत में मच्छर हो रहा है, तो आप इमिडाक्लोपिड 40%, फिप्रोनिल 40% कर सकते हो। उसकी जो डोज है वो 10 ग्राम प्रति 20 लीटर टैंक है। इसके साथ आप CTPR ले सकते हो, जैसे कोरोजन आती है या फिर डेलिकेट आती है, जो कि कोरोजन की डोज है वो 10 ml प्रति 20 लीटर टैंक है। और इसके साथ अपन को एक फंगिसाइड मिलाना है, जैसे आप एजेस्टोबिन प्लस में डाइफेकाजोल ले सकते हो। इसकी जो डोज है वो 20 ml प्रति 20 लीटर टैंक है। या फिर आप साफ पाउडर ले सकते हो। अगर आप एजेस्टोबिन डाइफेकाजोल नहीं लेते हो तो आप साफ पाउडर ले लो, जिसमें कार्बोनिडाजिन प्लस में मैनकोजेब आता है। इसकी जो डोज है वो 40 ग्राम प्रति 20 लीटर टैंक है। अगर आप एक फंगिसाइड लेते हो, 2 इंसेक्टिसाइड लेते हो, तो आपकी जो फसल है उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जो भिंडी में हरे मच्छर आते हैं, सफेद मच्छर आते हैं, वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। जो सुंडी की समस्या आती है, कीड़े की समस्या आती है, वो समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जो मैंने आपको दवाई बताई, नीचे से दवाई बताई, ऊपर से दवाई बताइए, अगर आप इन दवा को डालते हो तो आपकी जो भिंडी है एक तो लंबी चलेगी, किसी प्रकार की कोई रोग की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। आपको दवाइयां बताता हूं, अगर आप उनको समय समय पर डालते हो तो आपकी जो फसल है वो लंबी चलती है। अगर फसल लंबी चलेगी तो उत्पादन भी अच्छा देखे जाएगी, उत्पादन अच्छा देखने जाएगी तो प्रॉफिट भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी और भी वीडियो आए
आप उनको देख सको, समय समय पर सही जानकारी मिल सके फसल के बारे में। तो साथियों, ऐसी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फसल के रिलेटेड आपको कुछ भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसको जवाब जरूर देते हैं। धन्यवाद।